हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 52वां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संशोधन से जोड़ा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी 123। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 108। संसद का संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 368। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 324। भारतीय चुनाव आयोग का गठन 324 अनुच्छेद के अंतर्गत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। मौलिक कर्तव्य रूस देश से प्रेरित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 356। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 61। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया 61 अनुच्छेद में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930। दांडी मार्च 1930 वर्ष में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कहाँ किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी बर्मा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सिंगापुर में किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाना साहेब। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ मिले? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गीता किस ग्रंथ का भाग है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाभारत। गीता महाभारत ग्रंथ का भाग है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमादित्य। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1206, ऑप्शन डी 1526। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1192। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी अकबर हेमू, ऑप्शन सी मराठा अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन डी अंग्रेज नवाब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मराठा अहमद शाह अब्दाली। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी थार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहारा। आपका अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोमेंट स्केल, ऑप्शन बी रिक्टर स्केल, ऑप्शन सी सेल्सियस, ऑप्शन डी बैरोमीटर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिक्टर स्केल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्मोमाइनोमीटर, ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्फिग्मोमाइनोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, डार्विन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी विकासवाद, ऑप्शन सी सापेक्षता, ऑप्शन डी परमाणु सिद्धांत। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विकासवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेप्स, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी रेडियस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स मानी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी बेरीबेरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, आरबीआई के वर्तमान ढांचे का आधार कौन सा अधिनियम है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई अधिनियम 1934, ऑप्शन बी बैंकिंग अधिनियम 1949, ऑप्शन सी सेबी अधिनियम, ऑप्शन डी कंपनी अधिनियम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई अधिनियम 1934। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति से होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आय पद्धति, ऑप्शन बी व्यय पद्धति, ऑप्शन सी उत्पादन पद्धति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय आय की गणना उपरोक्त सभी पद्धति से होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी UNDP, ऑप्शन डी WTO। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी UNDP। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है जीएसटी किस प्रकार का कर है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी आयकर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है जलियांवाला बाग किस शहर में है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पटियाला। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमृतसर। जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 368, ऑप्शन डी 370। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 68। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत का पहला बैंक कौन सा था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी दाल, ऑप्शन डी गन्ना। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं। हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं फसल से संबंधित थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गेहूं उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी मछली उत्पादन, ऑप्शन डी तेल उत्पादन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जोग, ऑप्शन बी शिवसमुद्रम, ऑप्शन सी कुंचिकल, ऑप्शन डी दूध सागर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी न्यू गिनी, ऑप्शन सी बोर्नियो, ऑप्शन डी मेडागास्कर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है पंचशील सिद्धांत किन देशों के बीच हुआ। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी भारत श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत पाकिस्तान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत चीन। पंचशील सिद्धांत भारत चीन दो देशों के बीच हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी वीवी गिरी, ऑप्शन डी हामिद अंसारी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्ण। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला
कल्पना चावला थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी आपातकाल, ऑप्शन डी न्यायपालिका। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 368। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 356। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी शिक्षा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ओपेक किससे संबंधित संगठन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिक्षा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेल। ओपेक तेल से संबंधित संगठन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नील विद्रोह किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी नील की खेती, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी नमक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील की खेती। नील विद्रोह नील की खेती से संबंधित था। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।